मूवी के शुरू में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वीरान बीहड़ में एक ऐसे प्लांट का रिसर्च करने के लिए आई है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में किया जा रहा था। और एली के लिए उस प्लांट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्लांट इसी वीरान बीहड़ में कहीं पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर इसी बीहड़ में हम गुलेर्मो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गड्ढा खोद करके किसी की डेड बॉडी को दफना रहा था। दरअसल ये आदमी एक ड्रग डीलर था। लाश को दफनाने के बाद ये अपनी गाड़ी में बैठ करके किसी से कॉल पर बात करने लगता है और कहता है कि मुझे एक नया पायलट चाहिए। इसका मतलब था कि अभी इसने जिस आदमी को दफनाया था वो एक पायलट था। वहीं हम एली को देखते हैं जो उस प्लांट को खोजते हुए काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात एलेक्स नाम की एक लड़की से होती है जो यहाँ पर बाइक राइडिंग करने के लिए आई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स की मॉम नहीं है और उसके डैड हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं क्योंकि वो इस टाउन के शेरिफ हैं। इसलिए एलेक्स अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन यहाँ एली से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे ही शाम होती है एलेक्स उसे गुड बाय कह करके यहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रात हो गई थी। अब एली भी यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी वो कुछ ही दूरी पर एक प्लेन को क्रैश होता हुआ देखती है। ये देख कर के वो फौरन अपनी कार को स्टार्ट करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो प्लेन के पायलट को देखती है जो अभी भी जिंदा बच गया था। दरअसल वो पायलट एक स्मगलर था जो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। जैसे ही एली को इस बात का पता चलता है वो फौरन अपनी कार की तरफ भागती है और उसमें बैठ कर के जाने लगती है। वो स्मगलर उस पर गोली भी चलाता है। उधर एली घबराई हुई कार को भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी हड़बड़ी में उसकी गाड़ी पत्थरों के बीच में जाकर के फंस जाती है। इतने में ही वो स्मगलर भी वहाँ पर आ गया था। अब वो एली को गोली मारता इससे पहले ही एली उससे एक सवाल करती है कि क्या तुम इस लोकेशन के बारे में जानते हो। दरअसल उस स्मगलर को भी नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। एली उसे कहती है कि मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानती हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम हमेशा इसी बीहड़ के अंदर फंस करके रह जाओगे। स्मगलर का प्लेन भी क्रैश हो चुका था और उसे लोकेशन का भी पता नहीं था। इसलिए वो एली की बात को मान लेता है और उसे जान से नहीं मारता। फिर वो एली से कहता है कि तुम मुझे सोल्टन सी लेकर के चलो। इसके बाद वो एली को बंदी बना करके अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर बिखरा हुआ ड्रग्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। तब एली उस ड्रग्स को उठा करके अपनी गाड़ी में रख लेती है। लेकिन उसने अपने मैप और फोन को छुपा लिया था क्योंकि अगर स्मगलर को मैप और फोन के बारे में पता चल गया तो वो यहीं पर एली का काम तमाम कर देगा। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुलेर्मो को देखते हैं जो अभी भी कॉल पर बात कर रहा था और उसी स्मगलर का वेट कर रहा था जिसने एली को बंदी बना रखा था। गुलेर्मो को कॉल से पता चलता है कि वो ड्रग्स लेकर के निकल चुका है लेकिन काफी देर हो चुकी थी। गुलेर्मो सोचने लगता है कि शायद वो बीहड़ में रास्ता भटक गया होगा। उधर हम एली को देखते हैं जो उस स्मगलर से बहुत सारे सवाल करती है लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता जिससे एली को उससे डर लगने लगता है और इसी घबराहट की वजह से उसकी गाड़ी एक बार फिर से किसी पत्थर में जाकर के फंस जाती है जिसे वो निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में से ड्रग्स को निकाल करके एली के बैग में भरने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा करके एली ने एक चाकू अपने पास छुपा लिया था। फिर वो स्मगलर से कहती है कि अगर हम दोनों यहाँ से पैदल चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें 2 दिन का वक्त लग जाएगा। लेकिन स्मगलर उसकी कोई बात नहीं सुनता और ये दोनों एक एक बैग उठाते हैं और पैदल ही चल पड़ते हैं। जब सुबह होती है तब तक ये दोनों बहुत आगे निकल चुके थे। गुलेर्मो भी उस स्मगलर को चारों तरफ ढूंढ रहा था। इसके बाद हम उसी शेरिफ को देखते हैं जो एलेक्स का डेड था। उसे उसी डेड बॉडी के बारे में खबर मिली थी जिसे गुलेर्मो ने दफनाया था। उधर एली और स्मगलर लगातार चलने की वजह से बुरी तरह से थक चुके थे इसलिए वो एक जगह पर रुक कर के रेस्ट करने लगते हैं। अब एली को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भागने लगती है। वो स्मगलर उसका पीछा करता है लेकिन एली एक जगह पर जाकर के छुप गई थी। तभी अचानक से वो झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलती है और उस स्मगलर पर हमला कर देती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो एली पर भारी पड़ता है और उसके हाथों को रस्सी से बांध देता है। वही दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए अपने डेट से मिलती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी शेरिफ के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे एली के मिसिंग होने के बारे में बताया जाता है। ये सुनते ही एलेक्स अपने डेट को बताती है कि कल वो लड़की तो मेरे साथ थी। इसके बाद ये दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ पर एली रुकी हुई थी लेकिन वहाँ पर एक लेडी ने बताती है कि कल
रात से वो लड़की यहाँ पर आई ही नहीं। इसके बाद शेरिफ एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद एली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर गुलेर्मो उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच गया था, लेकिन ना तो उसे वहां पर वो स्मगलर मिलता है और ना ही ड्रग्स। तभी यहाँ पर दो बाइकर्स आ जाते हैं जो गुलेर्मो से सवाल जवाब करने लगते हैं। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उन दोनों को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इसके बाद वो वहाँ पर बने हुए पैरों के निशान को देख करके आगे बढ़ने लगता है। उधर चलते चलते उस स्मगलर के पैरों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होने की वजह से वो पहले ही जख्मी था। इसके बाद ये दोनों यहीं पर रुक कर के रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये फिर से चलने लगते हैं। वहीं वो शेरिफ भी एली की कार के पास पहुंच चुका था, जहां पर उसे उन दोनों बाइक राइडर्स की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद वो उस किलर का पीछा करने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे गुलेर्मो की गाड़ी दिखाई देती है। तभी उसे गुलेर्मो भी नजर आ जाता है, जो एक पहाड़ी पर चढ़कर के उस इलाके का जायजा ले रहा था। जब शेरिफ उसे पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगता है, तब गुलेर्मो उसे देख करके वहीं पत्थरों में छुप गया था। तभी अचानक से वो बाहर निकल करके उस शेरिफ पर गोली चला देता है, जो उसके हाथ में जाकर के लगी थी। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी देर तक फायरिंग होती है। तभी अचानक से शेरिफ का पैर फिसलता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इससे गुलेर्मो को लगने लगता है कि शायद वो मर गया होगा। इसके बाद गुलेर्मो उस शेरिफ की गाड़ी को ठिकाने लगा करके यहाँ से निकल जाता है। वहीं एलेक्स के पास उसके डेड का काफी देर से कॉल नहीं आया था, इसलिए उसे अपने डेड की चिंता हो रही थी। इसलिए वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन जब वहाँ पर उसके डेड नहीं होते तब वो उन्हें ढूंढने के लिए उसी बीहड़ में निकल पड़ती है। उधर एली और स्मगलर के सामने एक बड़ी पहाड़ी की चोटी आ गई थी। तब एली कहती है कि हमें यहीं पर रुक कर के रेस्ट करनी चाहिए, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो स्मगलर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमें अभी ही इस पहाड़ी को पार करना होगा। इसके बाद वो स्मगलर एली के बंधे हुए हाथों को खोल देता है और ये दोनों उस पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। यहाँ पर वो स्मगलर नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी एली उसका हाथ पकड़ करके उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ कर के आग जलाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एली को पता चलता है कि इस स्मगलर का नाम थॉमस है। वो एली से कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक टीचर हूँ और ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। दरअसल मेरे डैड की तबीयत खराब है और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है। यहाँ पर एली भी उसे कहती है कि मेरी बहन की जान भी मेरी वजह से चली गई थी, इस वजह से मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब रात भी हो चुकी थी। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने डैड की कार तक पहुँच जाती है और एक टॉर्च की मदद से उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने डैड का बेच मिलता है, जो गुलेर्मो से फाइट करते हुए वहीं गिर गया था। इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़कर के अपने डैड को आवाज लगाती है। उसके डैड ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, वो भी वापस उसे आवाज लगाता है। इसके बाद एलेक्स अपने डैड के पास पहुंचकर उसे निकालने की कोशिश करती है। उधर एली मौका देख कर के अपने हाथों को खोल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब सुबह भी हो चुकी थी और एलेक्स ने अपने डैड को भी बाहर निकाल लिया था। वो शेरिफ फिर से गुलेर्मो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर एली का सामना अचानक से गुलेर्मो से हो गया था। एली उससे बचकर के भागने लगती है। गुलेर्मो भी गन लेकर के उसके पीछे पड़ गया था। एली भागते हुए थॉमस से टकरा जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने देता है। तभी यहाँ पर गुलेर्मो आ जाता है। तब थॉमस उसे ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये तुम रख लो, लेकिन उस लड़की को जाने दो। लेकिन गुलेर्मो थॉमस को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाती है जो एली को ढूंढ रही थी। गुलेर्मो एलेक्स को भी जान से मारने ही वाला था। तभी एली एलेक्स की बाइक को देख कर के समझ जाती है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। तब एली वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देख कर के गुलेर्मो एलेक्स को तो छोड़ देता है, लेकिन उसे गोली मार देता है, जिससे एली बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। तभी एलेक्स मौका देख कर के गुलेर्मो को कैक्टस के पेड़ की तरफ धक्का दे देती है, जिससे वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसके बाद ये दोनों लड़कियां यहाँ से भागती है। फिर एलेक्स की बाइक पर बैठ कर के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन गुलेर्मो अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी गाड़ी लेकर के इनका पीछा करने लगता है। तभी शेरिफ उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन गुलेर्मो के एक भी गोली नहीं लगती। वो फिर से गाड़ी में बैठ कर के उन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगता है। उधर एलेक्स भी बाइक चलाते हुए नीचे गिर गई थी। तभी यहाँ पर गुलेर्मो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उस पर पेट्रोल डाल कर के आग लगाने ही वाला था। तभी एली उसके ड्रग्स में आग लगा देती है, जिससे गुलेर्मो का दिमाग खराब हो गया था। वो एलेक्स को छोड़कर के अपने ड्रग्स के पास भागता है और आग बुझाने की कोशिश करता है।
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आग बुझाने के चक्कर में वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है और यहीं पर जलकर के उसकी मौत हो जाती है। वो शरीफ भी यहाँ पर पहुँच गया था। तभी जमीन पर गिरी हुई एली को वो प्लांट नजर आ जाता है जिसकी खोज करने के लिए वो इस बीहड़ में आई थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बोरेगो यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।